गोश्त खा खा के तो मुंह दूजे पासे लग गया। तो फिर इस आज मैंने कहा बल्कि पूरा महीना हो गया दालें नहीं बनाई, तो इस बार मैंने फिर दाल मसर और मूंगी की मिक्स करके बनाई। अच्छा खैर, मैं जब दालों को धोती हूँ या कोई भी चावल वगैरह या दालें, तो मैं उसको अच्छी तरह से धोती हूँ जब तक उसका पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। मैंने कई लोगों को देखा है वो पानी को बिल्कुल ऐसे चावलों को हल्का सा रिंस किया और फेंक दिया। कभी आपने मंडी में चावल देखे हो कि किस तरह से नीचे उसमें चूहे वगैरह सारे घुसते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अपना वो हर चीज़ उधर ही करते हैं। तो वो देखने के बाद, मैंने बड़े साल पहले ये चीज़ मंजर देखा था, तो वो देखने के बाद ना मैं कहा नहीं। अब मेरी अम्मी भी यही कहती होती थी कि चावलों को हमेशा उस वक्त तक धो जब तक उसका पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अच्छी तरह से धो लो, बाकी अब जो भी है जिस चीज़ पे नहीं इख्तियार वो तो है ही, लेकिन ये कि धोएं आप उसको अच्छी तरह। इसी तरह से दालों को भी आप अच्छी तरह से धोएं। जब उसके अंदर से वो वाइट वाइट और वो गंदा सा पानी निकल जाए और अच्छी तरह, और टूटेंगे नहीं, आपने धोना एहतियात से ही है तो टूटेंगे नहीं। और इसी तरह से दालें भी नहीं, जितना ज़्यादा इसके ऊपर दालों के ऊपर भी जो लगाए होते हैं इन्होंने मसाले मसूले या जो भी, वो सब उतर जाए तो फिर आप उसको पकाएं। तो इसी तरह से मैंने दोनों दालें करके उसको रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता पकता रहा, कोई प्रेशर नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। ये तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे में खाना तैयार हो गया था। हाँ, मेरे ख्याल में, हाँ, 1 डेढ़ घंटे में खाना तैयार हो गया था। बस चावल बॉईल किए थे, बॉईल नहीं किए थे, तड़के वाले चावल बनाए थे, ज़ीरे के तड़के वाले। बहुत मज़े के लगते हैं, दालों के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं। उसके साथ ये जो सैलड है, खीरा टमाटर कचूमर, इस वक्त मैं उसको स्क्वायर काटने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो वाला नहीं है चॉपर जिसके अंदर बस डालें ठक किया और आपके निकल आए। मंगवाऊँगी मैं, मेरी बेटी को बड़ा शौक़ है तो मैंने कहा मंगवा लो तुम फिर। तो देखो अब कब आता है वो, तब तक तो हम खुद ही काटेंगे और ख़ुद ही उसको यूज़ करेंगे। तो खैर, ये मेरा सैलड बड़ा मज़े का सा बन रहा है। और सारा कुछ डाल के बीच में ऑलिव ऑयल डालें, बीच में लेमन डालें आप, उसके साथ आप नमक और काली मिर्च डालें। मुझे लगता है मैंने जब ऑलिव ऑयल इसमें डाला था ना तो मैं भूल गई वीडियो बनाना, मेरा ख्याल है मुझे नज़र नहीं आया। ये लेमन जूस तो मैंने डाल दिया, हाँ, ऑलिव ऑयल डालना उसकी वीडियो नहीं बनी। तो खैर, नमक और वो डाल के मेरा ये तैयार हो गया। उधर मेरी दाल पक रही है और इसके साथ ये कचूमर वाला सैलड जो भी इसको कहते हैं, तो ये बनाए बड़ा मज़े का दोपहर के टाइम पे। साथ में ये देखें चावल कितने अच्छे वो हो गए। अब आप इसको कर लें, 15 मिनट चावल आप सोक करें, उसके बाद चावल ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आप फ़ौरन उसको पकाएंगे तो वो चावल अच्छे नहीं बनते। तो दाल चावल के साथ लस्सी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो नमकीन लस्सी, बीच में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया क्योंकि मुझे गाढ़ी लस्सी अच्छी लगती है। तो ये जनाब अपनी मधानी से अच्छी तरह से उसको रेड़कें, फिर रेड़कें और फिर रेड़कें और फिर ठंडा पानी डाल दें। और ये मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने सुना है टोटका कि जो मधानी से लस्सी बनाने का मज़ा और फ़ायदा है वो आपको ब्लेंडर में करने का नहीं आएगा। पता नहीं उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, लेकिन मुझे तो शुरू से हम लोग मधानी के साथ ही बनाते रहे, तो आज भी वही बनाई है। तो अल्लाह करे इसके फ़ायदे ही हों। तो ये जनाब मेरी वो तैयार हो गई। अगर आपको याद हो, कौकब ख्वाजा हमेशा वो बताती होती थी मुख्तलिफ दालें, उनकी डालडा की कुक बुक भी आई थी मेरे पास, आज तक वो है। अल्लाह ताला उनकी आला मुकाम अता फरमाए जन्नतुल फिरदौस में। तो वो हमेशा उनकी जो दाल की रेसिपी थी ना, मैं जब भी बनाती मुझे याद आ जाती है। वो दाल मसरों की शाही दाल उसका नाम था, और वो उसको मसाला भून के बनाती थी और एंड के ऊपर वो इमली का पानी भी डालती थी। तो खैर जनाब, ये है मेरे दाल चावल और अचार और साथ में लस्सी और सनफ्लावर और यम्मी यम्मी मज़े मज़े की। तो चलें जी, अब इस वक्त घर में मेरे हस्बैंड तो खैर अभी ऊपर थे, आए नहीं। मैं कहा मैं तो पहले खा लूँ, बेटी तो घर पे नहीं है, तो गरम गरम अगर ना खाए जाए तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैंने फिर काम शुरू करना था, तो काम करते हुए फिर खाना नहीं खाया जाता। तो ड्रिंक आज जूस नहीं बना, तो आज लस्सी बन गई है। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए, मेरे पास कद्दू ख़त्म हो गया जूस बनाने का। तो ये लें जी, दाल चावल, साथ में आप इसके वो सैलड डालें मज़े का यमी सा, चाहे तो ऊपर मज़ीद लेमन जूस डाल लें। साथ में ये अचार है, कभी घर के अचार बना करते थे, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास यही अचार है, आम का अचार। उसको बस डाल के और मज़े से खाएं। पाकिस्तान में शायद अभी भी लोग बनाते हैं घर में अचार, लेकिन जब से हमारी अम्मी गई हैं हमारे घर में से अचार ही घर में बनना ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को और सबकी माओं को जो चली गई हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और यहाँ पे तो मैं मज़े से अब दाल चावल और वो खा रही हूँ, इससे पहले कि वो जॉब शुरू हो जाए। चलें जी, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।